प्रातःस्मरणीय भगवत्पाद परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूजनीय माता जी के चरणों में समर्पण दिन की आज दूसरी प्रातः हम सब भावपूर्वक नमन करते हैं। आज की यह दूसरे दिन की प्रातः वेला में यहाँ के प्रधान आयोजक माननीय श्री रविलाल भाई टेलर जो गोंदरा के रहने वाले हैं, उनसे विनती करता हूँ कि पुष्पमाला से भगवत्पाद गुरुदेव का स्वागत करें। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं गणेश चतुर्थी के श्लोक से जिसमें कहा गया है कि भगवान गणपति लक्ष्मी और रुद्र तीनों एक ही पर्याय हैं। यह अलग बात है कि हम देवताओं को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके देखने के आदि होते हैं। जो हमारे जीवन में सुख देने वाले हैं और इससे भी बड़ी बात कि हमारे जीवन के अभाव कष्ट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। लेना तो साथ होता है जब कुछ समस्याओं का निपटारा हो। ऐसे भगवान गणपति लक्ष्मी और रुद्र आप सभी साधकों और श्रोताओं शिष्यों का कल्याण करें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। गुरुदेव की कल मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही थी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने आप में शब्दमय ब्रह्ममय होता है। इसलिए कि हमारे बोलने के पीछे हमारी तपस्या का और विशिष्ट का एक आघात होना चाहिए। यदि हमारे पास तपस्या का नहीं है, साधना का नहीं है, और साधना और तपस्या और सिद्धियां उम्र के साथ साथ नहीं मिलती, अनुभव के साथ मिलती। जीवन में बड़ा आदमी उम्र से नहीं आता जाता। आयु वृद्धों की न वृद्ध, ज्ञान वृद्धों की वृद्ध। जो ज्ञान से वृद्ध है वो वृद्ध है, जो आयु से बड़ा है, आयु से वृद्ध है, उसको वृद्ध नहीं कहते। इसलिए जब सुखदेव प्रवचन करने बैठे, 12 साल के सुखदेव और 120 साल के उनके पिता नीचे मंच पर बैठे, नीचे और मंच के व्यास पीठ पर सुखदेव बैठे 12 साल। नीचे ने कहा ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर ध्यान पीठ पर बैठे, ऐसा कैसे संभव है? ये तो हमारी भारतीय परंपरा की विपरीत है। शास्त्रों में कहा नहीं, शास्त्र की मर्यादा ही नहीं। गुरु को और ज्ञान को उम्र से नहीं आंका जाता, उनके ज्ञान से आंका जाता है। जिससे ही इनके पिता के अनुभव और ज्ञान और साधना और सिद्धियों की अपेक्षा सुखदेव ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा ज्ञानवान है और व्यास पीठ के अधिकारी है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण में
ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनुभव की प्राप्ति हो सकती है, साधना की प्राप्ति हो सकती है। और कल मैंने यही बात कही थी कि साबर मंत्रों के माध्यम से भी और मंत्रों के माध्यम से भी, यदि उस मंत्र के पीछे तपस्या का भाव हो, यदि वो मंत्र बिल्कुल प्रामाणिक हो और वह मंत्र कहीं विकल्प से प्राप्त हो, दोनों बातें जरूरी है। एक मिलेट के घर से अन्न मिला हुआ भी अन्न अपने आप में दूषित होता है। एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण के घर से मिला हुआ अन्न भी अपने आप में पवित्र और दिव्य होता है। रुपया तो एक जैसा ही होता है। कसरी के पास दक्षिणा 5 मिलना और गरीब आदमी के पास से 8 आने मिलना, 8 आने ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे उसकी पवित्रता का भाव है। हम गुरु को किस रूप में आनते हैं, हमारे अंदर कितनी पवित्रता का भाव है, कितनी शुद्धता का भाव है, कितनी चेतना का भाव है, उससे हम उसको आनते हैं। हमारे आंकने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि के माध्यम से तो आप ज्ञान को आंकने नहीं करते और पूरा जीवन बीत जाएगा। और जब जीवन बीत गया तो फिर जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्यवान हिस्सा आपके हाथ में मिल जाएगा। मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा भी कुछ नहीं। और यदि इसी को आप जीवन कह देंगे तो आपकी परिभाषा जीवन की अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, कहने का भाव तो एक ही होता है। जब बुद्ध प्रवचन समाप्त कर चुके और समाप्त करने के बाद कहा कि अब आगे का ही घंटा आपके लिए बड़ा शुभ है, जाओ और अपना काम करो, सच्ची प्राप्त। और श्रोताओं में बढ़िया बैठा था, कोई गुजरात की दुख बिल्कुल सही कहता। अब बिल्कुल हिंदी मारने का टाइम बिल्कुल सही आ गया। ये 1 घंटा हमका छुट्टी मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। तो सीधा गया और शेयर मार्केट में जाकर के भाव था, मुझे नीचे पर करा करके और आ गया। एक वेश्या भी सुन रही, वेश्या सोचा कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या जाते काम मिल जाए, कहा छुट्टी मिल जाएगी, चलो मिल जाएगी। और सीधी कर गई, बीच में रुकी नहीं, गई और ये लोग आप मिली हो, उनका कुछ बड़े ज्ञानी मान, कितना बिल्कुल सही प्रामाणिक बात है। एक ज्ञानी बैठा, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल सही समय साधना करने का, समाधि लगाने का, और उसमें समाधि में हो। बात तो एक व्यक्ति ने एक ही बात कही थी, समझने के भाव अलग अलग। मैं कहूंगा तो एक ही बात, आप में से प्रत्येक अलग अलग रूप से समझिएगा। जैसे आपकी बुद्धि है, जैसे आपके विचार है, जैसे आपकी धारणा है, जैसा आपका चिंतन है, उसी प्रकार से आप किसके गुरु को आंकने के लिए एक आत्म चक्षु चाहिए। ये चक्षु, कर्म चक्षु जो हमारे पास है, फिर इसके बाद ज्ञान चक्षु जो मैं आपको दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। जब आप अंदर का और बाहर का चक्षु देखने का भाव होता है, और दिव्य चक्षु के बाद में आत्म चक्षु जागृत हो सकेंगे, जहां पृथ्वी जागृत क्रिया होती है, जहां अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति होती है, जहां अपने आप में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। यह तो एक परंपरा है, क्रिया है। इसलिए संपर्क में रहना भी अपने आप में बहुत मूल्यवान बात है। एक जन्नत अगर बिल्कुल सूखी हुई खेजड़े की लकड़ी के संपर्क में आ जाता है, तो खेजड़े की लकड़ी जिसमें कुछ दम नहीं होता, वह भी अपने आप में सुगंधमय हो जाती है, चाहे वो चंदन की जाति से पैदा नहीं की। एक संगति का इफेक्ट भी बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए आवश्यक नहीं है कि एक बार में तुम्हें ज्ञान और दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु लागू हो जाए, वो भी सकते हैं। ठोकर लगने की बात है, समझने की बात है, अपने अंदर उतारने की बात है। और इसलिए मैंने कहा कि साधना को इतनी सरल, इतनी सामान्य है, आपने उसको बहुत अनुभव बना रखा है। आपने कहा कि साधना बहुत कठिन होती है, आपने नहीं, आपको जो गुरु मिले उन्होंने उसको अनुभव बना दिया।
साधना तुम नहीं समझते बच्चे, तुम इन चीजों को नहीं समझते, राम समझते। हम बहुत बड़े योगी हैं, तुम क्या समझो? नहीं तुम सत्य को समझाओ, मैं मुझको समझे, हाँ तुम नहीं समझ सकते, अब नहीं समझ सकते हो तो जाए, आजा तुम सेवा करो, लंगोट दो, कभी तुम्हें ले जाएंगे। अब तुम लंगोट दो, 2 साल सीख गए, 5 साल सीख गए, 7 साल सीख गए, मैं महाराज को कुछ आवे ना सकते और जिंदगी चल जाए। साधना इतनी कठिन नहीं, साधना तो बहुत सरल है, देवताओं के सामिप्य पाना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपका सामिप्य पाना फिर भी कठिन है, किसी मनुष्य को अपना अनुकूल बनाना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। उनको प्यार भरे शब्दों से बोल करके अपना बना लेना आसान नहीं होता। देवताओं को आसान बनाना, देवताओं को अपना अधीन बनाना तो बहुत सरल है। एक टेक्निक चाहिए, क्रिया चाहिए। अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो साल में बैठेंगे तो आप कान का एक्सपीरियंस पकड़ने से बात चलेगी नहीं। एक टेक्निक है, थोड़ी सी टेक्निक है, जो पाँव दोनों खा रखें, जो हाथ खा रखें, आंख खा रखें, पर खत्म। एक सेटिंग है थोड़ा, और सेटिंग करा दिया तो कार मिल जाएगी, सेटिंग आ गया तो साधना संपन्न हो जाएगी। और सेटिंग समझाने की बात, जो इस रास्ते पे चला है, जिसने इस रास्ते का अनुभव किया है, और इसीलिए कहा है कि जीवन में सौभाग्यदायक क्षण, सौभाग्यदायक गुरु पूजन से नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूं। गुरु पूजन के लोग तो गुरु की कहते हैं, गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु को चंदन लगाना चाहिए, गुरु के अक्षर लगाना चाहिए, पुष्पों का हाथ बनाना चाहिए, जरूरी है। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि गुरु के हृदय में उतर जाने की क्रिया होनी चाहिए। उनकी ओठों पर तुम्हारा नाम आ जाए, कुछ ऐसी तुम में साधना हो, कुछ ऐसा चिंतन हो, क्योंकि गुरु तो एक आप तो लाखों हजारों हैं, और एक व्यक्ति को हजारों के नाम होने पर नहीं मिलती। और फिर ये सौभाग्यदायक क्षण होता है कि गुरु मिले, और गुरु मिलना और गुरु के होठों पर अपना नाम अंकित करना बहुत कठिन काम है, इतना आसान सरल नहीं है। इसलिए सरल नहीं है कि मरा हुआ गुरु तो बहुत आसान होता है, दुखदायक होता है, वो तकलीफदायक होता ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता उनका। उनका चित्र लगा दिया, अगरबत्ती धूप दीप लगा दिया, जय बोलिए निकारी, सुबह और रात भी काम होगा। अब वो मुंह से बोलेगी नहीं, आपको गुरु की आरती करना। इसलिए श्लोक में लिखा गया है कि अत्यंत सौभाग्यदायक क्षण वो है कि हम गुरु के संपर्क में रहे, और गुरु के संपर्क में तब रह सकते हैं कि जब जीवित और जागरूक गुरु हो। अरे के नसीब में ऐसी बात नहीं हो सकता है कि आज 40 साल बाद कोई पीढ़ी पैदा होगी, गुरु ऐसा गुरु का नहीं मिल पाएगा और कोई बात नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जीवित और जागरूक गुरु खतरनाक नहीं होता है। वो तुम्हें डांट भी देगा, तो तुम्हें कहता है ऐसा नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होगे, और तुम्हारे हल्का टूट पहुंचेगी। कमाल, उनको क्या जरूरत है कि हम ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब इसके जीवन का आनंद भी वो है कि हम उनके पास रह सकते, उनकी सामिप्यता अनुभव कर सकते, उनकी सेवा कर सके, उनमें श्रद्धा पैदा कर सके, उनमें समर्पण पैदा कर सके। और ये काम सबसे कठिन काम है। कठिन काम ये है कि मैं 3 दिन बाद आपको बता दूंगा कितना कठिन काम है। आप चले जाएंगे तो मैं बड़ी आवाज दूंगा, आप मेरे पास आएंगे, फिर वो क्षण नहीं मिल पाएंगे, आएंगे भी नहीं, संभव ही नहीं। वो क्षण तो मिले हैं और हम उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। और जब गुरु को प्राप्त कर लिया तो हमारे शास्त्र में कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, यह शास्त्र जुटे, ये लहर को लिखने नहीं दिए, और लिखी है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र है, तो फिर अलग अलग देवताओं की पूजा करने को फायदा नहीं। तो ये गुरु है, हम उनकी पूजा, उनकी साधना, उनकी आराधना कर ले और वह सब कुछ प्राप्त कर सकते। गणपति ने ऐसा ही किया, जब देवता सब इकट्ठे हो गए और सब देवताओं ने
कहा कि जब पूजन कर्म प्रारंभ हो तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, शंकर ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, सबसे पहले मेरी पूजा होगी। ब्रह्मा ने कहा मैं तो आज करता हूँ, जगत की उत्पत्ति मैंने की है, सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। इंद्र ने, वरुण ने, यम ने, कुबेर ने सबने अपने अपने दावे पेश किए।